मेरे मन के अंदर भी कई प्रकार की शंकाएं थी, क्योंकि किताब मैंने भी नहीं पढ़ी थी और यहां मैं विमोचन कर दूं और उसके बाद उसके अंदर क्या निकले, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन आप पे यकीन था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने ये जो पुस्तक लिखी है आपने अपने विपक्ष के रूप में लिखी है और विपक्ष के रूप में जो भी आपने काम किए वो हमारे खिलाफ ही किए होंगे, सत्ता पक्ष के खिलाफ। तो ये भी एक बड़ी इसमें चिंता की बात थी। लेकिन आपका व्यक्तित्व जिस प्रकार का है और आपका आग्रह था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और विशेष रूप से जब गुलाब जी आ रहे थे और उनकी भूमिका निष्पक्ष रूप में थी तो फिर मैं 100% आपके कार्यक्रम में शामिल हो गया। यहां पहले बताया गया कि विपक्ष के रूप में टीकाराम जूली जी यहां पे हैं और बाकी गुलाब जी निष्पक्ष हैं, बाकी सत्ता पक्ष के हैं। लेकिन मुझे आने के बाद में ऐसा लगा है कि गुलाब जी तो निष्पक्ष हैं ही, पूनिया जी भी निष्पक्ष हैं, बाकी सब मेरे साथ हैं। ये तो सांप सीढ़ी का जो खेल चला है ना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। मैं तो देखो विधानसभा होती तो मैं इस बात पे अड़ जाता कि नाम बताना पड़ेगा, कि सांप सीढ़ी में कौन डस रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बात मैं नहीं पूछूंगा, कुछ राज है उनको राज ही रहने दो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं यहां पूनिया जी को सुन रहा था तो पूनिया जी का जो आपका जो बोलचाल और जो तरीका है ना वो पूरा हरियाणवी हो गया है। क्योंकि हरियाणा में सारी बातों को मजाक के रूप में ही, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता हरियाणा का, ज्यादा टेंशन नहीं लेता, वो मस्त रहता है। एक ने रास्ता पूछा कि भाई साहब ये सड़क कहां जाएगी? बोल भाई सड़क तो यही है, आपको कहां जाना है ये बताओ। तो इस प्रकार के जो बातें वहां पे हैं तो वहां से आप काफी खुश मिजाज, हंसी ठिठोली का जो व्यवहार है वो, और मैं विशेष रूप से इसलिए भी आया हूं कि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हरियाणा हम चुनाव कैसे आ रहे हैं। ये बात भी मुझे आपसे जाननी है। आज नहीं तो किसी दिन अलग आऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि हरियाणा हम जीत रहे हैं, फिर हरियाणा हार गए, तो एक बड़ी बात थी। मैं क्योंकि आज सबसे ज्यादा मैं मिस आप लोगों को ही करता हूं, आप तीनों मंच पे हैं, क्योंकि पिछली बार पूनिया जी, गुलाब जी, राठौड़ साहब और उससे पहले घनश्याम तिवारी जी, मैं आप लोगों को ही देखता था विपक्ष के रूप में, क्योंकि मैं 2 बार चुनाव जीत के आया और दोनों बार राज के अंदर आया। तो विपक्ष का तो मेरा अनुभव था नहीं। विपक्ष में जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे वो आप लोग थे। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये नहीं है कि मैं आप दूसरी पार्टी के हैं इसलिए मैं कहता हूं आपकी सीटिंग, गुलाब जी का सही बात है 9:30 बजे ही आ जाना। घनश्याम जी और गुलाब जी पहले भी पिछली बार भी आपकी अटेंशन फिक्स रहती थी, दोनों की दोनों टाइम से एक एक चीज को सुनना, पूरा समय विधानसभा के अंदर देना। अब तो हालत ये है, मैं कई बार चिंतित हो जाता हूं कि ये लोग बाहर तो विधानसभा में आने के लिए इतना लड़ते हैं कि कैसे भी करके विधानसभा पहुंच जाए, चाहे पैसा लगे, ताकत लगे, जो कुछ हो, पूरा जीवन लगा देते हैं और जीतने के बाद अंदर बैठते नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन आप लोगों ने वहां पे बैठ के साबित करके दिखाया कि हम बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले लोग हमसे कुछ जरूर सीखेंगे। मैं एक वाकया याद करता हूं, क्योंकि एमएलए लेड का जब मामला आता है सब लोग जो है कि एमएलए लेड बढ़नी चाहिए, एमएलए लेड हमारा अधिकार है। तो पिछली बार प्रश्न आया तो पक्ष और विपक्ष के जो रिश्ते ऐसे थे कि जब एमएलए लेड 2 करोड़ रुपए थी और एमपी लेड भी 2 करोड़ रुपए थी, उस समय गुलाब जी की तरफ से डिमांड रखी गई। पहले चर्चा चली कितना हो, तो जोशी जी ने कहा कि गुलाब जी कहेंगे नेता प्रतिपक्ष महोदय उतना ही आपको करना पड़ेगा। गहलोत जी से हां भरवाई तो गुलाब जी ने कहा 5 करोड़।
1 मिनट तक तो सब सन्न हो गए कि आप 2 करोड़ से सीधी 5 करोड़, 5 करोड़ तो एमपी ले लिए। लेकिन उसके बाद ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि गहलोत जी ने कहा नहीं, 5 करोड़ का है तो 5 करोड़ रुपए ही एमएलए लेने को हम। इसी प्रकार से एक वाकया था, मेरे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन चिरंजीवी भाव की बात आई थी। पूनिया जी ने कहा था चिरंजीवी भाव घोषणा, आपने कहा घोषणा जीवी, आंदोलन जीवी, इस प्रकार की बात कही थी, तो गहलोत जी ने कहा चिरंजीवी, और उसी नाम पे चिरंजीवी योजना, उसी बात पे उन्होंने उस योजना का नाम रखा चिरंजीवी योजना, जो बहुत पॉपुलर हुई।